जी बताइए। हमारे संविधान में सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त है और हमारा यह कर्तव्य है संविधान के अनुसार कि हम अपने देश में, अपने प्रदेश में और योग्य सरकार का चयन करें। ये हमारा दायित्व है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को मतदान अवश्य करना चाहिए और अपने सभी कामों को द्वितीय नंबर पर रखकर प्रथम वरीयता के रूप में मतदान को रखना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देना चाहिए। उसके बाद आकर के, जैसा कहा जाता है कि भाई आकर के ही नाश्ता करेंगे, तो ऐसा करना चाहिए। मतदान करके हम अपने राष्ट्र को, समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। इस विचार के साथ, इस सोच के साथ मनन करके कि हमारे राष्ट्र को किस प्रकार से हम सुदृढ़ कर सकते हैं, हम अपने समाज को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, मतदान अवश्य करें। विचार करके मतदान करें और मतदान करके एक अच्छी सरकार का निर्माण करें जो आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी है। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का चुनाव में हमारे द्वारा जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। अतः जनता से, जनार्दन से अपील है कि कार्य को देखते हुए सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे। अगर सही व्यक्तियों का चुनाव करेंगे तो चुने हुए प्रतिनिधियों में से हमारे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव अच्छे व्यक्तियों में से होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ का विकास भी संभव है। अगर गलत हाथों में सत्ता चली गई तो जन जनार्दन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आज ईश्वरीय देन कहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक स्वतंत्र चुनाव हो रहा है। एक ऐसा मतदान एक ऐसा है जिसमें किसी की बुराई, किसी की भलाई नहीं होती है, गुप्त मतदान है। अतः अपने मतदान का उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार सही व्यक्ति को चुनने में करें। मैं आशीष केतान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोरबा की जनता से, आप सभी से ये अपील करता हूँ कि आने वाला जो लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें कि हम विधानसभा और आगे चल के लोकसभा के लिए हम मतदान करने वाले हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस समय आप अपना बहुमूल्य वोट दें, मतदान के लिए अवश्य आएं। कितने भी व्यस्त कार्यक्रम क्यों न हो, आप, यह आपका अधिकार है और साथ साथ आपका कर्तव्य है कि आप अपना प्रतिनिधि चुने। और किसी भी प्रतिनिधि को चुनने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि आप सोचें, समझें और देखें कि पूर्व में वह जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए वो कार्य किया है जिन्होंने, और आगे चल के वो किस प्रकार से वो हम सबके लिए एक अच्छे नेतृत्व के रूप में उभर कर आएंगे और हमारे देश और हमारे समाज के बारे में ध्यान रखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। इन सब बातों का हम ध्यान रखें और उचित सोच समझकर, बिना किसी के दबाव में आकर, बिना किसी के प्रलोभन से, अपने पूरे स्वतंत्र मन से, पूरे अपने ज्ञान से और अपने चीजों को उपयोग करते हुए आप सब मतदान दें। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद। देखिए, असेंबली इलेक्शन में इस साल कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ स्कूलों से भी होंगे, कॉलेज से भी होंगे, जो 18 इयर्स की डेडलाइन को क्रॉस कर लिए हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम उनको वोटिंग राइट दिया गया होगा, वो वोटिंग लिस्ट में इंक्लूड हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा कि दे मस्ट मेक यूज़ ऑफ देयर वोटिंग राइट, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस उनको रियलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है as they are going to develop into senior citizen, and accordingly they must make use of their voting right. उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनके वोटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, और उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि राइट कैंडिडेट वो चूज़ करते हैं, उससे निश्चित रूप से उनके सोसाइटी की, उनके डिस्ट्रिक्ट की, उनके स्टेट की और अल्टीमेटली उनके देश की डेवलपमेंट का डायरेक्शन, डेवलपमेंट की दिशा निर्धारित होती है। तो निश्चित रूप से देश अल्टीमेटली हमारे बच्चों को ही चलाना है। दे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, एंड अकॉर्डिंगली दे शुड सिंपली कम अप विद देयर पर्टिकुलर डिसीजन इन दिस असेंबली इलेक्शन टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट, so that the state
could definitely move into right direction, in the direction of development, in the direction of rapid progress. I congratulate to all those youth who are going to participate in the assembly election this year, and after that they will be participating in election, in general election also. So I must suggest them they should certainly make it a habit to exercise their voting right in every election. Whenever they are given opportunity, they must make use of it. Thank you very much.